नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। भारत में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, परंपराओं और रिश्तों में मिठास घोलने का एक अद्भुत संगम है। होलिका दहन की आग में सिर्फ बुराई ही नहीं जलती है, अगर सही विधि से पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं। क्या होली की राख से धन लाभ संभव है? किस रंग से बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा? आज जानेंगे एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा जी के साथ में। नितिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू आस्था जी। नितिशा जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि होली पर कौन से विशेष उपाय करने से धन लाभ की संभावना बढ़ती है? आपके हिसाब से क्या लगता है? सर्वप्रथम होली की सभी को शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को भी और पूरी टीम जेएमडी को भी। अब होली की उपाय की बात हो रही है। देखिए, होलिका है क्या? होलिका है एक नकारात्मक शक्ति और हिरण्यकश्यप है अहंकार। वहीं भक्त प्रहलाद एक भक्ति की शक्ति है। यानी जो भी हमारा पिछले साल में हमारे जो कर्म खराब हुए, किसी भी कारणवश जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मकता है, जितना भी हमारे आसपास निगेटिव चीजें हैं, उन सभी का दहन किया जाता है होलिका दहन पे। विक्रम संवत, क्योंकि शक संवत भी इसी के कुछ दिन बाद चेंज हो जाता है चैत्र मास की प्रतिपदा को, इसलिए संवत भी दहन किया जाता है इसी दिन। इस दिन आप अपनी ऊर्जाओं को और भी ज्यादा सक्रिय करने के लिए, आने वाले शक संवत को बहुत ज्यादा विशेष बनाने के लिए अपनी सभी निगेटिव चीजें अर्पित करते हो। इस समय यदि आपको बहुत सारे रोग है, पैसे से संबंधित दिक्कत है या फिर कोई भी दिक्कत है, तो आप एक नारियल लीजिए, उसको अपने सिर से क्लॉकवाइज 3 बार घुमा करके होलिका में दहन कर दीजिए। इससे आपकी सभी परेशानियां, चाहे वो ऋण से संबंधित है, चाहे वो रोग से संबंधित है, चाहे वो किसी भी कष्ट से संबंधित है, वो दहन हो जाती है। साथ ही साथ आप धन की बात कर रहे हैं, क्योंकि धन आजकल होना बहुत जरूरी है आज के इस परिधान में। तो धन की स्थितियों को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम हरे रंग का गुलाल होलिका माता के पास लेकर के जाए। सफेद रंग की मिठाई ले जाना बिल्कुल ना भूले। और आपने देखा होगा, एक लोक मान्यता है, कई लोग गन्ना, कई लोग गेहूं की बालियां, लेकिन आप धन के लिए अगर उपाय कर रहे हैं तो जौ जरूर लेकर के जाइए। जौ से उनका जौ को दहन करिए कि जो भी मेरे पैसे के आने में जो भी ब्लॉकेजेस है वो खुल जाए और मेरी पैसे की स्थिति मजबूत हो, और ऋण भी है अगर तो वो भी समाप्त हो जाए। इसी के साथ साथ आप उनको सफेद चीज की मिठाई खिलाएं और हरे रंग से उनके ऊपर रंग जरूर उड़ाएं। यही हरा रंग अपने घर पर लाएं और इस हरे रंग को होलिका माता की राख के साथ मिलाकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन के आकर्षण होने के चांसेस बढ़ेंगे और धन अट्रैक्ट होके आपके पास ज्यादा आएगा। देखिए, धन अट्रैक्ट होके आगे ज्यादा आएगा आस्था जी, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास धन आने लगेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो पैसा आने के जो भी रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। जी बिल्कुल, ये चीज़ें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई पूजा हो, हर कोई भी खुशी का जब पर्व होता है और जब पूजा पाठ के लिए लोग आगे बढ़ते हैं तो आर्थिक से जुड़ी हुई चीज़ें हों या फिर घर में सुख शांति की बात हो, उन सब की मनोकामना जो है वो लगातार करते हैं। देखिए, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि क्या होलिका दहन की राख का उपयोग धन प्राप्ति के लिए किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? जी बिल्कुल, होलिका दहन की राख का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि होलिका पूरी तरह से नकारात्मकता को जलाया गया है। और आप जानते हैं कि दूसरे दिन इसी राख से शिव बाबा को पहले अभिषेक किया जाता है, उसके बाद होली खेली जाती है। तो जो भस्म है, जो राख है, वो सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है, सबसे ज्यादा शुद्ध मानी जाती है। जब आप उसको अपने घर में लाते हैं, पहली बात तो जब आप राख को अपने घर में ला रहे हैं, अपने घर में पूरा बिखेर रहे हैं, इससे आपका वास्तु दोष दूर हो जाता है। आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो इससे आपके रोग दूर हो जाते हैं। जब आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो आपकी धन की स्थितियां मजबूत होती हैं। तो कृपया इस राख को लाइए, क्योंकि 2 तारीख को हम होलिका दहन कर रहे हैं। 2 तारीख को शुभ मुहूर्त है होलिका दहन करने का, 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है और 4 तारीख को होली खेली जाएगी। इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 6:30 बजे लग जाएगा, तो आप होलिका दहन की जो राख है वो 6:30 बजे से पहले ले आइए। इसके बाद अगर आप लाएंगे तो वो सूतक के साथ ग्रस्त हो जाएगी, इसलिए उसे पहले लेकर के आए और जो रोगी व्यक्ति है उसे भी लगाएं। अपनी तिजोरी में हरे रंग के गुलाल के साथ रखें, जिससे आपको धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे।
जी आस्था जी। बिल्कुल नितिशा जी, जैसे आपने इस बात को बताया कि चंद्र ग्रहण लग रहा है और वो सूतक का समय लग जाता है, तो अगर मैं आपसे समझूं तो चंद्र ग्रहण का जो असर है वो 12 राशियों पर क्या पड़ेगा? कौन सी राशियां सतर्क रहने की उन्हें जरूरत है, क्योंकि चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा संयोग है और 100 साल बाद ऐसा दिन आ रहा है। जी बिल्कुल, 100 साल के बाद ऐसा दिन आ रहा है जिस समय होलिका दहन पर हमारे साथ पूर्णमासी भी है, होलिका दहन भी है और जी। चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। और इतने शुभ संयोग बनते हुए भी ये समय ऐसा है जो पूरी तरह से प्राकृतिक आपदाओं को भी दिखा रहा है। पहली बात तो ये ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। अब ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र यानी विलासता, शुक्र यानी रिलेशनशिप। अब जब सिंह राशि में ग्रहण लगेगा तो कुंभ राशि को ग्रस्त करेगा, क्योंकि कुंभ राशि में उस दिन चतुर्ग्रही राजयोग भी होगा। राहु महाराज, मंगल महाराज, सूर्य महाराज, शुक्र और बुध, ये 5 ग्रह एक साथ होंगे। लेकिन 2 तारीख को ही शुक्र ग्रह अपनी आगे की राशि मीन राशि उच्च की राशि में गोचर कर जाएंगे, इसलिए चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इतने सारे योग होने के बावजूद भी ये दिन कुंभ राशि, सिंह राशि और कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, उनको ही ग्रहण लगने जा रहा है। साथ ही साथ मकर राशि, क्योंकि मकर राशि के द्वितीय भाव में ये ग्रहण की अवस्था जो बन रही है वो बन रही है और अष्टम भाव भी उसमें प्रभावित हो रहा है। और साथ ही साथ वृश्चिक राशि के लिए भी ये समय बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जा रहा है। तो ये 5 राशि वाले अपना बेहद ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा जोखिम भरे कामों से बचे, ज्यादा से ज्यादा यात्राएं रोक दें और पैसे का निवेश करने में बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़े, अन्यथा इनको धन से संबंधित हानि हो सकती है। बिल्कुल, आपसे मैं देखिए ये भी समझना चाहूंगी कि होली की रात में कौन सा मंत्र या साधना करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, और वो भी जब चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति बनी हो। देखिए, जब भक्त प्रहलाद उस होलिका दहन में होलिका जी के साथ बैठे थे तो वो एक ही मंत्र जाप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भक्ति की शक्ति को देखिए कि वो होलिका जिसे इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त था वो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें। जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है वो लोग गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, उनके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण का योग है, आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण का योग है, लेकिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ हर तरह के ग्रहण को मुक्त करवा सकता है। इसी के साथ साथ चूंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा और चंद्रमा के स्वामी शिव जी माने जाते हैं, इसलिए ओम नमः शिवाय की चैंटिंग भी आप लोग कर सकते हैं। अब आशा जी, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि होली वाले दिन दान का भी महत्व है और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो होली के दिन तो दान करते ही हैं, चंद्र ग्रहण के दिन भी दान किया जाता है। दान, स्नान, पूर्णमासी भी है। तो स्पेशली 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये 3 डेज है जिस समय आप अपनी भक्ति से अपनी आस्था को, पूजा को, जप को, साधना को एकाग्रचित कर सकते हैं। साथ ही साथ दान करके आप अपने जो कर्मा है उनको भी अच्छा कर सकते हैं। तो सफेद चीजों का दान करें, गुजिया है, पापड़ है, किसी गरीब के घर में जाकर के जरूर दे करके आइए ताकि उनके घर के बच्चे भी होली मना सके। जी बिल्कुल नितिशा जी, और ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य और अहम हो जाता है कि हर कोई इस दिन को बहुत अच्छे से मनाना चाहता है और इसमें तमाम जो रीति रिवाज हैं, तमाम जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जाननी ज़रूरी हो जाती हैं। मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि क्या होली पर लक्ष्मी जी या कुबेर की विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा अक्सर दीपावली के मौके पर की जाती है। आस्था जी, मेरा एक विश्वास है कि जहां पर भी ठाकुर जी की कोई भी मूर्ति है, कृष्ण जी की कोई भी मूर्ति है, पहली बात तो आपने कभी कृष्ण जी की मूर्ति कभी सड़कों पर या पेड़ों के नीचे या इधर उधर रखी नहीं देखी होगी। कृष्ण जी की मूर्ति या कृष्ण जी की छाया जहां पड़ जाती है ना, वो अपने आप में मंदिर बन जाता है और उस मंदिर में इतना धन होता है कि धन की स्थितियां अपने आप मजबूत हो जाती है। आप तिरुपति बालाजी को देख लीजिए, आप जितने भी, चाहे बद्रीनाथ है, चाहे श्री हरि विष्णु की जो भी मंदिर है, आप वृंदावन में देख सकते हैं। लेकिन गणेश लक्ष्मी की जहां आप बात कर रहे हैं, इस दिन आप विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी की अगर पूजा करते हैं तो शुभ रहता है, क्योंकि ये दिन
की भक्ति को बढ़ाने के लिए की पूजा कर रहे हैं। इस दिन हम लोग लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा नहीं कर रहे। इस दिन अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर ले जाते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर में वैसे ही स्थायी निवास कर लेंगी। गणेश लक्ष्मी की पूजा दिवाली पर होती है माता और पुत्र के साथ। आज के दिन होलिका जो पूर्णमासी है, फागुन माह की पूर्णमासी, उस दिन जो पूजा होती है वो श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की होती है। तो जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर अपने आप जरूर आएंगी। इसलिए ये पूरा दिन हमारे ऋषि मुनि साधना करते थे, जप करते थे। आपने सुना होगा कि इस दिन तंत्र क्रिया की जाती है, साधनाएं की जाती हैं, बहुत से जाप किए जाते हैं। पूरी रात दारुण रात्रि के नाम से जाना जाता है। पूरी रात सब लोग जाप कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं। क्यों? अगर आप श्री की प्राप्ति यानी धन को भी अधिक लाना चाहते हैं तो आप श्री सूक्तम का पाठ पूरी रात करिए बैठ करके। आपके जीवन में धन यानी श्री जी जरूर आएंगी। तो ये रात वैसी है जहाँ पे पति आ रहे हैं तो पत्नी कैसे नहीं आएंगी आस्था जी। तो श्री हरि विष्णु की भक्ति करिए, अपने आप माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर जरूर आएंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, जब चंद्र ग्रहण भी होली पर लग रहा है, इसका हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में होली पर जो ब्लड मून होने के क्या कारण हैं? कहा जा रहा है कि 100 साल बाद जो संयोग बन रहा है, इसमें क्या मायने हैं? जिन लोगों पर कर्ज है वो किस तरीके से, उनके लिए क्या उपाय होने चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, ये जो ब्लड मून कहा जा रहा है इसको हम दो तरह से समझेंगे। एक साइंटिफिकली रीजन है कि पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक रही है। उस समय जो चंद्रमा की जो रेज हमें दिखाई पड़ेंगी वो रेड दिखाई पड़ेंगी, इसलिए उनको रेड मून भी कहा जा रहा है। लेकिन आस्था जी, हम सिर्फ चंद्र ग्रहण को नहीं देख रहे, हम नवग्रहों को देखेंगे। इस समय मंगल राहु अंगारक दोष बना करके एक साथ बैठे हुए हैं और साथ में सूर्य भी है। तो सूर्य और मंगल, जब मंगलादित्य योग बनता है, सेनापति और राजा का योग बनता है, साथ ही साथ राहु का आ जाना एक अंगारक, एक दुर्घटनापूर्ण योग बना देता है। हम देखेंगे कि इस चंद्र ग्रहण के बाद से प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी, भूकंप, दुर्घटनाएं, चाहे रेल दुर्घटना हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे हवाई दुर्घटना हो। अब आप कहेंगी आग से संबंधित दुर्घटनाएं तो समझ आ रही है, लेकिन हवाई कैसे? क्योंकि जो हवा का तत्व है, वायु तत्व, वो भी इस समय एक्टिवेट हो रहा है। यानी अग्नि तत्व और वायु तत्व दो एक्टिवेट हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण पड़ने की वजह से जल तत्व भी एक्टिवेट हो रहा है। तो जल से संबंधित सुनामी आना, जल से संबंधित टोर्नेडो आना, ये सब होने के चांसेस बन रहे हैं। और आपने कल की न्यूज अभी बोली होगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो विवाद हुआ, ये सब देखिए, ये इसी कारण हो रहा है कि जब भी अंगारक योग बनता है तब युद्ध जैसी स्थितियां, आतंकवाद को फैलाने जैसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ये वो समय है जो रेड मून बोला जा रहा है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं युद्ध हो गया, कहीं ना कहीं जनता सड़कों पर उतर आई, क्योंकि कुछ दिन का खेल नहीं है, ये 3 महीने का इम्पैक्ट रहेगा चंद्र ग्रहण का। तो जनता सड़कों पर उतरेगी, मार काट होगी, बहुत सी ऐसी आपदाएं आएंगी जो कठिन होगी। इसलिए इसे रेड मून के साथ ग्रहों के अनुसार भी जोड़ा जा रहा है। इसलिए जो लोग गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। अन्यथा आपके जीवन में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल। नितिशा जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि क्या होली पर किए गए टोटके, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वो सच में प्रभावी होते हैं या केवल मान्यता है? देखिए, अगर किसी की बीमारी के लिए कोई टोटका किया गया है कि ये बीमारी इससे हट जाए, या किसी की पैसे की स्थिति को मजबूत करने के लिए कि ये दरिद्र योग है इनकी कुंडली में और टोटका किया गया है, तो वो बिल्कुल आप पे लग सकता है। इसीलिए हमारे माता पिता के द्वारा कहा जाता था कि होली की रात या उससे पहले या उससे बाद में चौराहे मत टापो, या चौराहे पर अगर कुछ पड़ा है तो उससे दूर से ही हाथ जोड़ के निकल जाओ। ये इसीलिए कहा जाता था। बिल्कुल इसका असर पड़ता है आस्था जी। अगर आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझे तो ऐसे बहुत से एक्टिविटीज है जहां पर हमने इनका असर देखा है। अब क्या किया जाए इसको, असर को खत्म करने के लिए? आप अपने पास एक टिश्यू पेपर में पीली सरसों आधा चम्मच और उसके साथ कपूर के कुछ टुकड़े रख के पूरा दिन अपनी जेब में रखें, या आप सुबह अपनी जॉब पॉकेट में या पर्स में कहीं भी रख लें। शाम को जब आप घर जाएं, हाथ मुंह धोने से पहले इसको जला दें और इसकी ऐश को, राख को डस्टबिन में डाल दें। उसके बाद आप हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए। जो भी अलाई बलाई होंगी वो आपसे दूर रहेंगी। और होलिका दहन पर
अपने सिर के ऊपर से एक नारियल, जितने भी घर के परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब एक एक नारियल ले। एक घर का भी नारियल होगा, अगर आप व्यापार करते हैं अपने घर में तो व्यापार का भी एक नारियल होगा, जॉब का भी एक नारियल लीजिए ताकि जॉब में भी परेशानियां ना आए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बॉस के साथ भी विवाद हो सकते हैं। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है तो आपके पार्टनर के साथ भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स, विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि इस समय विवाद ना हो और अपनी उतारा जरूर करके आए। होलिका दहन पर नारियल लें, पीली सरसों लें, 7 बार घुमाएं अपने सिर से क्लॉकवाइज और उसे दहन कर दे कि जो भी मेरे साथ अला बला साया टोटका टोना हो वो इसी में दहन हो जाए। जी आस्था जी। बिल्कुल। नितिशा जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि देखिए, नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए होली पर कौन सा सरल उपाय करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उनका व्यापार अच्छा हो। बिल्कुल। हमारे जो व्यापार और जॉब में जो देवता है बुद्धि के, तर्क शक्ति के, वो है बुध महाराज। इसीलिए देखिए होली क्यों खेली जाती है। एक दिन पहले हम अपने कर्मों को जलाते हैं, संवत को जलाते हैं, और दूसरे दिन हम होली खेलते हैं रंगों के साथ, ताकि वो रंग हमारे जीवन में आए, नए नए रंग, हम लोग और भी ज्यादा ऊर्जात्मक हो जाए। आप लोग अगर व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो हरे रंग का गुलाल लीजिए और हरे रंग का गुलाल होलिका दहन के समय वहां पर लेकर के जाइए। आप होलिका दहन पे थोड़ा सा वो गुलाल छिड़क दीजिए और जाकर के ये गुलाल वहां पे भी छिड़क के आइए जो आपका व्यापार स्थल है। अब आप कहेंगे जॉब वाली जगह पर तो हम नहीं छिड़क सकते, लेकिन आप जब भी जा रहे हो थोड़ा सा, एक चुटकी अगर आप वहां पे गिरा देते हैं तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो दूर होंगी। साथ ही साथ जो होलिका दहन की राख है वो इस गुलाल में मिलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको वहां पे जाके रखाइए या गिरा दीजिए या अपने व्यापार स्थल पर रख दीजिए। साथ ही साथ आप वहां पर बैठ के श्री सुक्तम का पाठ कीजिए, आपका व्यापार भी अच्छा होगा। इस समय श्री सुक्तम के पाठ को मैं इसलिए ज्यादा वो दे रही हूँ क्योंकि शुक्र और बुध ने लक्ष्मी योग भी बनाया हुआ है, तो अगर हम श्री सुक्तम का पाठ करते हैं तो बहुत विशेष रहेगा। और आस्था जी, मैं कलर वाइज भी बताना चाहूंगी कि कौन सी राशि वालों को कौन से रंगों का इस्तेमाल करके अपने जीवन से प्रॉब्लम्स को हटा देना चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के समय ये बहुत अच्छा है क्योंकि एकादश भाव में पंचम भाव में ग्रहण लगने जा रहा है जिसका प्रभाव एकादश भाव पर भी रहेगा। तो आप लोग लाल रंग से होली खेलें और अपने बच्चों का इस समय बेहद ध्यान रखें। घर पे परिवार में कोई भी वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं तो वृषभ राशि वाले सिल्वर रंग या गुलाबी रंग से होली खेलें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इस समय जितना है उतना अपने कार्यस्थल पर ध्यान दें, कोई भी विवाद से कार्यस्थल पर बचे। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगी हरे रंग से होली खेले, यह आपके जीवन में ऊर्जा लाता है और आपके स्वामी ग्रह का रंग होने की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। भाग्य थोड़ा सा आपका साथ नहीं देगा, इसलिए हरे रंग से होली खेलने से के लिए आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा को ग्रहण लगने जा रहा है, थोड़ा सा भावनात्मक ऊर्जाएं आपकी विचलित रह सकती हैं, अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिल्वर रंग से होली खेलना बिल्कुल आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है, सिंह राशि में ही ग्रहण लगने जा रहा है। आप नारंगी पीले रंग से होली खेलिए, आपकी ऊर्जा जागृत होगी और जो नकारात्मक शक्ति है वो अपने आप दहन हो जाएगी। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वाले नीले और हरे रंग से इस बार होली खेलना इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके लिए समय अच्छा है, खर्च पर थोड़ा सा ध्यान रखें। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के लिए मल्टी कलर्स पंचरंगा रंग, जिससे हम भोले बाबा के साथ भी होली खेलते हैं, काशी में पंचरंगा रंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप लोग पंचरंगा रंग से होली खेलें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और इस समय आप जितना ज्यादा हो सके अपने पैसे के खर्च पर ध्यान दें, अन्यथा आपको पैसे का खर्च बढ़ा चढ़ा थोड़ा सा इस समय दिख सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन इस समय दुर्घटनाओं से, रोग से थोड़ा सा बच के रहना है। कार्यस्थल के लिए समय अच्छा है, आपके लिए अच्छा रहेगा नारंगी रंग या लाल रंग, इस समय आप उनसे होली खेल सकते हैं। धनु राशि वाले पीले रंग से होली खेलना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इस समय जो आप ध्यान रखोगे वो रखोगे, आपके जीवन में जो भी अध्ययन से संबंधित चीज है उसे पूर्ण करिए, बीच में ब्रेक मत करिए।
प्रेम प्यार को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा दीजिए, नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए अच्छा रहेगा इस समय, जितना ज्यादा हो सके आप नीला रंग, पर्पल कलर का इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। भाग्य थोड़ा सा आपका विचलित आपको कर सकता है, लेकिन ग्रहण का असर खत्म होते ही आपका भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। कुंभ राशि में 4 ग्रह और 2 तारीख को यहाँ से 5वां ग्रह जो शुक्र है वो गोचर कर जाएगा, तो चतुर्थ ग्रह राजयोग की स्थापना होगी। आपके लिए समय बेहद शुभ है। अहंकार से बचे, क्रोध से बचे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बेहद शुभ समय है आपके लिए। पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान इस समय रखना होगा, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अपराजिता के फूलों से होली खेलना, नीले रंग से होली खेलना। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये थोड़ा सा दिक्कतें दे सकता है। यात्रा इस समय बिल्कुल भी मत करिए, और सिर दर्द की परेशानी आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। पीले रंग से होली खेलना आपके लिए शुभ रहेगा जी। बिल्कुल नितिशा जी, मैं आपसे भी देखिए समझना चाहूंगी, जब हम राशियों की बात कर रहे हैं और राशियों के साथ साथ ये चंद्र ग्रहण और होलिका पर किस तरीके का प्रभाव इन राशियों पर पड़ेगा, लेकिन क्या राशि के अनुसार रंगों का अगर प्रयोग लोग करते हैं तो धन लाभ हो सकता है? जी बिल्कुल, जब हम अपनी राशि के अनुसार कपड़े पहनते हैं तो हमारी ऊर्जा ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और देखिए हर कलर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है, हर रंग हमारी जो 7 चक्रास है हमारी कुंडलिनी से जुड़े हुए हैं। तो जब हम अपने लकी रंग को इस्तेमाल करते हैं तो उससे धन की अवस्था तो स्ट्रांग होती है, हमारी ओरा भी स्ट्रांग होती है। हमारा जो एक ऊर्जा शक्ति है, किसी से मिलने का, किसी से मीटिंग में जाते हैं हम लोग, या किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वहां पे भी हमारी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग रहती है। इसलिए कलर्स आपके जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। प्लीज अगर आप कलर्स के अकॉर्डिंग चलें, देखिए आज अगर मैं आज के दिन की बात करूं, सपोज दैट आज फ्राइडे है तो मैंने पिंक कलर को इसमें पहना हुआ है। जब थर्सडे होता है तो मैं पीले रंग के साथ रहती हूँ। तो जब आप ग्रहों के साथ रंगों से जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आते हैं, क्योंकि वो ग्रहों का ही रंग है। जो भी रंग है, जो प्रकृति में आप रंग देख रही हैं, ये किसी ना किसी ग्रह से दिया हुआ है। इसलिए अपने ग्रह, अपने शुभ ग्रह से अगर आप होली को खेलते हैं, उन रंगों के कपड़े पहनते हैं, तो आपके लिए बेहद शुभ रहता है जी। बिल्कुल, जब प्रकृति ने हमें इतने रंग दिए हैं और जब बात होली के पर्व की हो तो रंगों का किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये तो समझना बिल्कुल जरूरी होता है। अच्छा नितिशा जी, क्या होलिका दहन के समय कोई विशेष सामग्री चढ़ाने से धन वृद्धि हो सकती है? जी, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हम ऐसा क्या चढ़ाएं। देखिए, जो गेहूं की बाली है या जो जौ है, स्पेशली जौ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जौ को बहुत विशेष प्रधानता दी हुई है इस दिन के लिए। आप अपने जो हाथ में जौ रखें और 7 फेरे परिक्रमा करते हुए थोड़े थोड़े जौ डालते जाइए। जब आप जौ डाल रहे हैं तो आप लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए कि जैसे आपने माँ से, दुर्गा से, अपने इष्ट देव से, कि जैसे आपने मुझे भरण पोषण दिया पिछले सालों में, जैसे आपने मुझे नेम फेम दी, तरक्की दी, वैसे ही और भी ज्यादा एबेंडेंस, बढ़कर तरक्की, सब कुछ मेरे जीवन में बढ़कर बरकत होकर के आती रहे। ऐसा ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। होलिका वाले दिन से आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपके जीवन में जो बुरे कर्म है, क्योंकि हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, कोई ना कोई तो ब्लॉकेज होगी, कोई ना कोई तो हमारा कर्म होगा ना, तो जो आपके वो बैड कर्मास को भी दहन कर देता है। इसलिए जो लेकर के जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जी। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये भी बात जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो हमने घर को किस तरीके से सुरक्षित बनाना है, आर्थिक लाभ की हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी के साथ ही साथ होलिका की राख किस तरीके से महत्व, इसको भी समझ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ नितिशा जी, ये भी समझना ज़रूरी है कि घर में बरकत बनाए रखने के लिए होली के दिन क्या कुछ करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बरकत वाला क्वेश्चन, देखिए धन तो आ जाएगा लेकिन धन टिकता नहीं है आस्था जी। बहुत से लोग धन कमा रहे हैं, रिक्शे वाला भी धन कमा रहा है, लेकिन क्या वो जोड़ के बहुत बड़ा बन पा रहा है? क्वेश्चन ये होता है। देखिए, चंद्रमा जो है वो लिक्विड मनी है, जो हमारे पास कैश रहता है, मेरे पर्स में, आपके पर्स में, हमारे आसपास जो पैसा है, जो कैश पैसा है, वो चंद्रमा है। चंद्र को ही ग्रहण लग रहा है, इसलिए होली पर इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और होली वाले दिन से शुरू करके रोज करिए। आप एक लोटा पीतल या तांबे का लीजिए, उसमें जल भरिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए और अपने मुख्य दरवाजे के बाहर चले जाइए सुबह के समय।
सुबह के समय देखिए, मैं सबसे यही कहूंगी, मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछे कि ये क्या बिना नहाए करना है। ऑफ कोर्स नहा कर करना है। नहा लीजिए, सुबह उठ जाइए जल्दी, सूर्य देवता को उठते ही जल चढ़ाइए नहा धो करके। उसके बाद अपने इष्ट देव गुरुदेव की पूजा करिए। उसके बाद इस लोटे में जल लीजिए, एक चुटकी हल्दी डालिए और मुख्य दरवाजे के बाहर जाकर के इसको छिड़कना शुरू करिए और बोलिए, श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ मेरे घर आइए और हमेशा इस घर में निवास करिए। और पूरे घर में इस जल को छिड़किए, बेडरूम में भी, आप डाइनिंग रूम में भी, लिविंग रूम में भी, बालकनीज में भी। सिर्फ बाथरूम में इस जल को नहीं छिड़का जाएगा। उसके बाद अपने मुख्य द्वार के लेफ्ट साइड बाएं तरफ इस जल को समाप्त कर दीजिए और ऐसा आप डेली करिए। मैं लिखित देती हूँ, ये गारंटेड उपाय है। सबके घर में बरकत जैसी स्थितियां स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जी आस्था जी। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये भी सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर किसी के जहन में ये सवाल भी रहता है कि होलिका दहन की सही पूजा विधि क्या है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपने सड़कों के किनारे देखा होगा कि जहाँ पे होलिका को सजाया जाता है वहां पे कूड़ा करकट, बहुत सारे चिप्स के पॉलिथिन्स भी पड़े होते हैं। तो पहले तो कृपया ये ना करें, ये बहुत गलत है। होलिका को आप दहन करने जा रहे हो, भक्त प्रहलाद की आज के दिन पूजा होती है। आज के दिन नरसिंह अवतार की पूजा होती है, क्योंकि नरसिंह अवतार आज के दिन उत्पन्न हुए थे, उनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए आज के दिन नरसिंह अवतार की भी पूजा होती है। जब भी आप होलिका को दहन करने जाएं, पहले तो पंडित जी के द्वारा ये होलिका दहन होता है। अकेले किसी एक पर्सन के द्वारा होलिका दहन नहीं हो सकता, सामूहिक होता है या पंडित जी के द्वारा होता है। जल छिड़किए, तिलक लगाइए, उनको जो कच्चा वो रहता है धागा, सूत का कच्चा धागा, वो 7 बार परिक्रमा करके लपेटिए। उसके उपरांत उनको फल है, मीठा है, गेहूं की बाली है, गन्ना है, जौ है, ये सब अर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि जो भी पिछले समय में मेरे साथ रहा वो सब रिमूव हो जाए, वो सब जल के भस्म हो जाए और आने वाला समय हमारे लिए सभी रंगों को लेकर के आए, जीवन में ऊर्जा, प्रकाश, प्रॉस्पेरिटी भर दे। क्योंकि पीला रंग, लाल रंग ऊर्जा का है तो ऊर्जा देता है, पीला रंग बहुत स्ट्रॉन्ग धन को भी आकर्षित करता है, हरा रंग हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, गुलाबी रंग हमारे जीवन में सुख और विलासता लाता है, नीला रंग हमारे जीवन में पावर को दिखाता है। तो जब आने वाला समय हमारे लिए सभी चीजों को लेकर के सकारात्मक हो और हमारे जीवन में सभी रंगों को भरे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और आज के दिन नरसिंह अवतार की पूजा जरूर करें, भक्त प्रहलाद की पूजा जरूर करें। बिल्कुल। देखिए, पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। सबसे पहले आप एक कलश पानी जरूर लेकर के जाएं। उसके बाद रोली है, मोली है, कच्चा जो कलावा है, सूत का धागा है, ये सब जरूर लेके जाएं। और इसी के साथ साथ मीठा, सफेद रंग का अगर मीठा है, पीले रंग का मीठा है तो ये भी जरूर लेकर के जाए। आपने एक लोक मान्यता देखी होगी, लोग गोबर के उपले भी लेकर के जाते हैं, उसकी माला बना करके लेके जाते हैं। तो गोबर के उपले जलाने से भी हमारी जो कर्ज जैसी समस्या है वो दूर हो जाती है। तो आप भी गोबर के उपलों का एक हार बना करके, उसमें 51, 21, 11 उपले हो, उसका हार होलिका माता को पहना सकते हैं। अच्छा, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, जब हम पूजा विधि की बात कर रहे हैं और पूजा विधि के दरमियान कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही साथ होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कितना महत्वपूर्ण रखता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और देखिए, इस बार कंफ्यूजन हो रही है कि होलिका दहन 2 को है या 3 को, क्योंकि रंगों की होली हम लोग 4 को खेल रहे हैं। हमारा शास्त्र क्या कहता है, मैं आपको शास्त्र से जो भी है वो पढ़ के बताने वाली हूँ। प्रदोष काल व्यापनी फागुन पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित होलिका दहन करना चाहिए। यदि पूर्णिमा दोनों दिन हो, क्योंकि 2 को भी है 3 को भी है, तो दूसरे दिन करनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरे दिन प्रदोष समय ना आए तो पहले दिन करनी चाहिए। तो जो पूर्णिमा तिथि है वो 2 तारीख को शाम को 5:56 से शुरू हो रही है, 5:56 PM, और समाप्त हो रही है 3 फरवरी को 5:05 पर। तो दूसरे दिन हमें प्रदोष नहीं मिल रहा है। लेकिन अब अवस्था आई कि जिस दिन 2 तारीख को प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा है, उस दिन भद्रा लग रही है। तो क्या शास्त्र कहते हैं कि भद्रा के समय
कभी भी हमें होलिका दहन नहीं करना चाहिए। यदि प्रदोष काल में भद्रा मुख हो तो भद्रा के बाद अथवा प्रदोष के बाद होलिका दहन किया जाए। यदि दोनों दिन पूर्णिमा स्पर्श ना हो तो पहले दिन भद्रा के पुच्छ में होलिका दहन किया जा सकता है। अब इसका कैलकुलेशंस क्या है पूरा, अतः 2 मार्च को भद्रा मुख पुच्छ का विचार ना करने के बाद भद्रा में ही प्रदोष काल होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत होता है। यानी जो होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त है वो निकल रहा है 6:18 या 20 मिनट से 1 या 2 मिनट का फर्क पड़ता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के द्वारा स्केट में, अदरवाइज इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। तो 6:20 से लेकर 8:53 पर पहला होलिका दहन का मुहूर्त है और दूसरा होलिका दहन का मुहूर्त है निश्चित काल के समय यानी 12:55 से आरंभ होकर रात्रि में 2:02 पर जब भद्रा अपने पुच्छ अवस्था में जाएगी। जी बिल्कुल नितिशा जी, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा अहम है और किस तरीके से होली की पूजा करनी है और क्या कुछ इस बार करना है, किस तरीके से हमें आर्थिक लाभ होगा, घर में बरकत होगी और इसी के साथ ही साथ मन की शांति किस तरीके से प्राप्त होगी, क्योंकि होली का त्यौहार यानी रंगों का त्यौहार, और जब बात रंगों के त्यौहार की आए तो निश्चित तौर पर हर घर में हर एक मन में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ आनी चाहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।